हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑन मिड वीक में। मैं हूं शाहिना, आपकी होस्ट। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश और हाउ आई कैन स्टार्ट माई जर्नी learning English. So today we'll be talking about this only. So, according to a survey, अगर आप Indian हैं and you're looking for a job, then 64% of the chances is there if you know the English. So you will be offered as higher in comparison to those who don't know the English. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 3 ट्रिक जिसके थ्रू आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश के अलावा भी आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज ट्रिक्स। तो पहली ट्रिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो कि है RWLS। RWLS मीन्स रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। RWLS मीन्स आपको रीड करना है, आपको राइट करना है, आपको सुनना है, फिर आपको बोलना है। तो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट इट लिटिल बिट। आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल हो, सपोज आपका इंटरेस्ट है कि आप नोवेल पढ़ सकते हैं तो आप नोवेल को पढ़िए। अगर आपका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोवेल या न्यूज़पेपर ना पढ़ के अपनी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू रीड, बट प्लीज़ मेक श्योर कि जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं उसका सफिशिएंट स्टफ़ आपके पास अवेलेबल हो, सफिशिएंट मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। और आजकल बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके ही आप रीड कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आजकल आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली रीडिंग में, राइट। आप एक बार रीडिंग को फिनिश करते हैं। सपोज मैंने आज एक नोवेल ली, मैंने उस नोवेल को पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उस नोवेल के 10 पेजेस को आज कंप्लीट किया। तो एट एंड ऑफ द डे आई विल मेक श्योर कि मैंने जो 10 पेजेस नोवेल से पढ़े हैं उन 10 पेजेस में से जो भी मुझे समझ आया मैं उसको समराइज करके किसी भी नोट पैड में, किसी भी पेपर में लिखूंगी, राइट। इट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी what you are learning from the novel and what you are learning from the different stuff that you are reading out, right? So writing is quite important, right? After that आपने चीज़ें पढ़ ली, आपने चीज़ें लिख ली, उसके बाद आता है सुनना, लैंग्वेज को सुनना। तो लैंग्वेज सुनने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी सीरीज़, आपको सीरीज़ देखना पसंद है, आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप कोई भी सीरीज़ देख सकते हैं, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको 10 मिनट सुनना है, 20 मिनट सुनना है, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम सुनने को देना चाहते हैं। वाई लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, अगर हम कोई वर्ड पढ़ते हैं और उस वर्ड को हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअल में उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वो नहीं होती है। So that is why writing is important, and after reading and writing उन शब्दों को जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने लिखा है, उन शब्दों को सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी सीरीज़ में जो कि है स्पीकिंग, राइट। तो हम स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, अगर आप किसी लैंग्वेज के टूवर्ड्स, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स एनी लैंग्वेज, तो आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बोल पाएँ, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी स्टफ़ आपने पढ़ा है, जो भी स्टफ़ आपने लिखा है या जो भी आपने सुना है, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक दैट आउट। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने लिखा है, आपको जितना समझ आया है, मिरर के सामने जाइए और उसको बोलिए। उसको आप बोलेंगे, फर्स्ट टाइम आप नहीं बोल पाएंगे, सेकंड टाइम आप
कुछ 20% बोल पाएंगे, फिर 30% आप बोल पाएंगे. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फ्लुएंट होके बोल पाएंगे. सो जस्ट कीप कंटिन्यू डूइंग इट. तो दूसरी ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. यू शुड स्टॉप लर्निंग सिंगल वर्ड्स और वोकैब्स टुडे ओनली. ओके, तो सेकेंड ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो है आपको सिंगल शब्दों को याद करना, मगअप करना आज ही बंद करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज many times what happen, we learn a lot of single words, right? But when we speak, we don't know where to use these kind of words. So that is why I suggest you guys to stop learning single words. Instead of learning single words, you are already having a lot of words to use while communicating with the people, right? So what I suggest you, आप शब्दों की जगह, सिंगल शब्दों को याद करने की जगह उस शब्दों से सेंटेंस को फ्रेम करें और सेंटेंस को फ्रेम करने के बाद ही उन सेंटेंस को कहाँ यूज़ करना है. जस्ट प्रैक्टिस दैट, राइट? जस्ट प्रैक्टिस दैट इन योर माइंड ओनली, सो दैट अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि उस सिंगल शब्द को आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ईजिली कंफ्यूज ना हो कि ये सिंगल शब्द मुझे कहाँ यूज़ करना है. आपके पास पूरा एक सेंटेंस फ्रेम है, तो आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, राइट? उस सेंटेंस को आप अपनी कम्युनिकेशन में ऐड ऑन करके अपनी कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाई आई से stop learning single words. Instead of learning single words, start learning and start framing the sentences so that you can use that sentence. तो तीसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो कि है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. Why I have included that in my trick? Because many times what happen when we start learning a language, we do practice for 2 days, we do practice for 3 days, and later on we gave up on it. So this is what we should not do. Why? Because in 2 days, in 3 days, in a week, you will not be able to learn any language in the world. So that is why I have included this in my tricks and my tips. You have to be committed towards the English language if you really want to learn it. Not only the English language, if you want to learn any language in the world, you have to be committed towards the language, then only you can learn it. Apart from that, being consistent means if you are learning any language, you have to practice it on daily basis. Twice a day, thrice a day, or you can do it once a day at least, for being fluent. So this is how being committed and consistent will work for you to learn this language. I hope you guys understand what I have explained you, and you guys will be showing love on this video. Just like our video, do subscribe our channel, and if you guys really want to follow our life, how we are going and what we are doing, so just follow us on Instagram. Our Instagram link is in the description. Do follow us, show some love.